बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म। गुजरात चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। मंगलवार देर रात दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक। मीटिंग में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। आज भी दिल्ली में होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पहली लिस्ट पर होगा फैसला। गुजरात चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। किसी भी वक्त जारी हो सकती है गुजरात बीजेपी की लिस्ट। बीजेपी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम करीब तय। गुजरात चुनाव को लेकर 25% नए चेहरे पर बीजेपी का फोकस। 30 से ज्यादा नए चेहरों को बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। गुजरात विधानसभा चुनाव में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा को मिल सकता है टिकट। बीजेपी की तरफ से लड़ सकती है चुनाव। इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे गुजरात बीजेपी के कई सीनियर नेता। गुजरात के पूर्व सीएम का बड़ा ऐलान। विजय रूपाणी ने किया चुनाव नहीं लड़ने का फैसला। विजय रूपाणी के साथ साथ पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी किया बड़ा ऐलान। गुजरात चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने की बात कही। गुजरात बीजेपी के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह चुडासमा और प्रदीप सिंह जडेजा ने भी किया ऐलान। कहा, इस बार नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। नौजवानों को मौका दिया जाना चाहिए। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी के 8 पूर्व मंत्रियों ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। जालौर के विधायक भावेश कटारा ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। गुजरात चुनाव को लेकर आज राहुल गांधी वडोदरा में कर सकते हैं जनसभा। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी मौजूद। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केजरीवाल और सिसोदिया शामिल। रिपब्लिक भारत और पी मार्क ओपिनियन पोल में गुजरात चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत। ओपिनियन पोल में 127 से 140 सीटों के साथ साथ बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। गुजरात चुनाव पर रिपब्लिक भारत और पी मार्क के सर्वे में कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में आ सकते हैं 9 से 21 सीटें। शनिवार को हिमाचल में पीएम मोदी ने किया धुआंधार प्रचार। चंबी और सुजानपुर में की रैलियां। कांग्रेस पर बोला हमला। कांगड़ा में बरसे पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस का मतलब अस्थिरता और घोटाले की गारंटी। वोटरों से प्रधानमंत्री ने की अपील। लेटर लिखकर चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। हिमाचल में सरकार बदलने की रिवाज पर बोले पीएम मोदी। सरकार बदलने से रुकेंगे विकास के काम। फिर अटकना, भटकना और लटकना होगा शुरू। हिमाचल में बीजेपी पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, क्या 7 साल में कॉलेज, बिजली और सड़क आ गई। खड़गे ने कहा, मुझे 9000 प्रतिनिधियों ने मिलकर चुना। जेपी नड्डा का चुनाव कैसे हुआ किसी को नहीं पता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल के मतदाताओं की तारीफ की। कहा, समझदार वोटर बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। आज थम जाएगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार। 68 सीटों पर 12 नवंबर को होना है मतदान। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जोर लगाया। आज हिमाचल के चुनावी मैदान में आखिरी बार उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। योगी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी करेंगे धुआंधार प्रचार प्रसार। हिमाचल में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन निकालेगी आशीर्वाद रैली। आशीर्वाद रैली के जरिए कांग्रेस दिखाएगी अपना दम। प्रियंका गांधी भी करेंगे चुनाव प्रचार। सिरमौर और शिमला में घर घर जाकर प्रचार करेंगे। हिमाचल चुनाव को लेकर रिपब्लिक भारत और पी मार्क का सर्वे। विधानसभा चुनाव में 24 से 32 सीटों के साथ बीजेपी मार सकती है बाजी। हिमाचल में रिपब्लिक भारत और पी मार्क द्वारा किए गए सर्वे में कांग्रेस को महज 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में आ सकती है 1 से लेकर 5 सीट। विधानसभा सदस्यता मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को फाइनल फैसला लेने को कहा। आज होगा सपा नेता आजम खान के भविष्य का फैसला। आजम पर लगे आरोपों पर रामपुर निचली अदालत करेगा सुनवाई।
आजम खान की सुनवाई पूरी होने के बाद ही चुनाव आयोग जारी करेगा रामपुर उपचुनाव के लिए अधिसूचना। शिवसेना नेता संजय राउत आर्थर रोड जेल से बाहर आए। करीब 100 दिनों के बाद राउत को जमानत मिली। मुंबई में संजय राउत के घर के बाहर भीड़ जमकर हुई आतिशबाजी। जेल से बाहर आते ही बोले संजय राउत, कहा मुझे फंसाया गया, जो कहना था कह दिया। संजय राउत ने कहा मैंने ना तो कुछ गलत किया है और ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है। शिवसेना नेता संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा। आज हो सकती है सुनवाई। 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को ब्रिटेन के कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। नीरव के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला। मई में सुप्रीम कोर्ट में विवादित क्षेत्र को संरक्षित करने का आदेश दिया था। 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डेडलाइन है। फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की अंतरिम जमानत पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में सुनवाई। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर राउत जबनी कोर्ट में होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है केजरीवाल के मंत्री। दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी। AQI लगातार 5वें दिन खराब स्तर पर पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मामले पर होगी सुनवाई। कोर्ट में दायर याचिका में प्रदूषण घटाने के तरीकों पर निर्देश देने की मांग की गई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर NHRC ने 4 राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। मानवीय अधिकार आयोग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी सरकार के कदमों पर नाखुशी जाहिर की है। MCD चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक। पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। MCD चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लॉन्च करेगी केजरीवाल की गारंटी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आज दिल्ली बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में चुनाव समिति की घोषणा होगी। राम सेतु को धरोहर घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने 10 नवंबर को मंडी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। लोगों के बीच सुपर फूड बाजरा की लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश है। आज ओडिशा के पुरी दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पुरी के श्री मंदिर का दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर बीजेपी का हमला। पूछा हिंदू धर्म के अपमान पर कांग्रेस के शीर्ष नेता चुप क्यों? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मेयर के सामने हुआ था हिंदुओं का अपमान। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। भर्ती घोटाले के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर भेजा समन। 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। पिछली बार समन पर पेश नहीं हुए थे सोरेन। आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। 11 नवंबर से शुरू होना है विशेष सत्र। आज सीएम हेमंत सोरेन ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। आज होना है जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर के उपचुनाव के लिए मतदान। कल होगी परिणामों की घोषणा। आज अखिलेश यादव चुनाव आयोग को सौंपेंगे काटे गए वोटरों के नाम की लिस्ट। प्रदेश भर से पार्टी के तैयार की काटे गए वोटरों के नामों की लिस्ट। लखनऊ में आज से शुरू होगा डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान। सभी वार्डों में डेंगू को लेकर चलाया जाएगा अभियान। मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कोर्ट ने पिछली बार फैसला देते हुए 50% की तय सीमा के उल्लंघन को गलत बताया था। इस साल 15 दिसंबर तक फ्रांस से आएंगे और लड़ाकू विमान। भारत ने 36 राफेल विमानों का ऑर्डर दिया है। अब तक वायुसेना को मिल चुके हैं 26 विमान। कानपुर में नौकरी के बहाने लोगों को अगवा करने वाली गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने भीख मंगवाने वाले गिरोह को धर दबोचा। बिहार के वैशाली में बड़ा नाव हादसा टला। गंगा और गंडक के संगम के बीच फंसा नाव। 80 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया।
यूपी के अलीगढ़ में बड़ा हादसा। वहां भरी बस हाई टेंशन तार से टकराई, बस में आग लगी। कानपुर के डिफेंस कॉलोनी में घर में लगी आग, पीड़ित परिवार ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरेली में एआईएमआईएम के नेता होटल पर बुलडोजर चला, 700 वर्ग मीटर में बने होटल को बीडीए ने ध्वस्त किया। संभल में कोर्ट की तारीख से घर लौट रहे शख्स की गोली मारकर हत्या, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कल्याणपुर गांव का मामला है। एमपी के नर्मदापुरम में भीषण सड़क हादसा, बस और डंपर की भिड़ंत में 41 घायल, 17 का इलाज जारी। सुल्तानपुर में डीएम के सामने राज्य मंत्री ने लगाया कोतवाल पर घूस लेने का आरोप लगाते वक्त बना वीडियो वायरल। मुरादाबाद में डेंगू ने बरपाया कहर, अब तक मिले डेंगू के 247 मरीज, 90% मरीज ठीक होकर घर लौटे। महोबा में तेजी से फैल रहा लंपी वायरस के फैलने से लोगों में दहशत का माहौल, ग्रामीणों ने मवेशियों के इलाज की मांग की। फिरोजाबाद में रिपब्लिक भारत की खबर का असर, बंदरों के आतंक का दिखाया था खबर, प्रशासन ने बंदरों की धरपकड़ शुरू की। बहराइच में गैस सिलेंडर फटने से 3 लोग घायल, गैस रिफिलिंग के दौरान फटा सिलेंडर। पंजाब सीमा पर पाकिस्तान की नाको टेरर साजिश को लेकर बीएसएफ ने किया नाकाम, 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। फिरोजपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 11,000 कर्मचारियों को निकाला। जुकरबर्ग ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल, लिखा कंपनी के हालत के कारण मुश्किल फैसला लिया। जापान के पास क्वाड देशों की मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत, चीन ताइवान तनाव के बीच शुरू हुआ युद्धाभ्यास। चीन ताइवान कर सकता है बड़ा हमला, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने ताइवान को दी युद्ध की धमकी। जिनपिंग ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने को भी कहा। युद्ध के मंडराते बादलों के बीच ताइवान ने कहा कि वो किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार। ताइवान ने कहा कि चीन के हमले का खतरा बिल्कुल असली है। रूस के परमाणु हमले की चेतावनी से घबराया अमेरिका, परमाणु हथियारों के मुद्दे पर बातचीत कर सकता है रूस और अमेरिका। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर पड़े नरम, जेलेंस्की ने रूस से शांति वार्ता के संकेत दिए, हालांकि इस बातचीत के लिए कुछ शर्त भी रखी। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा, किम जोंग ने ताबड़तोड़ दागी मिसाइलें, साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका की नींद हराम। अमेरिका का दावा, उत्तर कोरिया रूस को हथियार दे रहा, जवाब में उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने कोई हथियार नहीं दिए।